माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सिहुंता आ रहे हैं। आपके सिहुंता आने से पहले हम सानुरोध आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि वहाँ पर एक सड़क है जिसका नाम है सिहुंता जोलना कोटला सड़क, जो कि लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 किलोमीटर मतलब सिहुंता से छचकड़ा तक बन चुकी है। लेकिन बन जाने के कई वर्ष बाद भी उसको वाहन योग्य पास नहीं कराया गया है। जब गांव के नागरिक उस सड़क से लाभान्वित होने वाले नागरिक संबद्ध विभाग के सक्षम अधिकारियों से बात करने गए हैं, चाहे वो औपचारिक बात हो चाहे वो अनौपचारिक बात हो, तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जब तक लोग इस सड़क में आई हुई भूमि को गिफ्ट डीड नहीं करेंगे तब तक हम इस सड़क को नहीं बना सकते। महोदय, हम आपके ध्यान में यह बात अनिवार्य रूप से लाना चाहते हैं कि विभाग यहाँ दो तरह का बयान करता है। एक तरफ वो लिखित में कहता है कि ये सड़क 5 किलोमीटर बन चुकी है, दूसरी तरफ ये कहता है कि जब तक लोग गिफ्ट डीड नहीं देंगे तब तक हम इस सड़क को नहीं बना सकते। तो महोदय, अगर ये स्थिति ऐसी है तो इस पर लाखों रुपया किस आधार पर खर्च होता रहा, हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। महोदय, हम आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहते हैं कि इस बन चुकी बताई जा रही सड़क में पहले कुछ लोगों ने अपने प्रभुत्वशाली होने का लाभ लेते हुए इस तरीके से सड़क का निर्माण करने में सहयोग किया उस समय के प्रशासन का कि उन्होंने अपनी निजी भूमि से सड़क निकाल दी और सरकारी भूमि पर वे अपना घर बना करके बैठ गए। वर्तमान में वहाँ हालात ऐसे हैं कि वो जो निजी भूमि है उस पर काम करने की अनुमति जैसे कि लोक निर्माण विभाग का ये तर्क है कि लोग निजी भूमि की गिफ्ट डीड देंगे तभी वो काम करेगा। तो महोदय, हम आपके ध्यान में ये बहुत ज़रूरी बात रखना चाहते हैं कि वो जो जगह है वो दो भाइयों का कोई आपसी एक मामला है, जिस वजह से एक भाई न्यायालय में चले गए और न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में आया है और उस निर्णय के मुताबिक जब तक वहाँ पर उनके द्वारा लिखित सहमति लोक निर्माण विभाग को काम करने के लिए नहीं दी जाएगी तब तक लोक निर्माण विभाग वहाँ काम नहीं कर सकता है। महोदय, हम मान लेते हैं कि निजी भूमि पर लोक निर्माण विभाग अपनी तरफ से काम नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, भले ही वो सड़क लोक निर्माण विभाग ने उन प्रभुत्वशाली लोगों के सहयोग से उस समय बना दी हो। अब उनका सहयोग नहीं है, अब बिल्कुल वो ग्रामीणों के प्रति भी असहयोग का रवैया रखे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पर निजी भूमि में काम करने की लिखित कानून सम्मत सहमति वे लोग नहीं देना चाहते हैं, तो जिस भूमि पर जो सरकारी है, जो पुराना रास्ता है और वो इतना चौड़ा है कि कम से कम वहाँ एम्बुलेंस तो या छोटी गाड़ी बड़े आराम से जा सकती है, तो वो सरकारी है। तो महोदय, इस स्थिति को देखते हुए जो सरकारी रास्ता है और लोगों का अधिकार है वो उनको दिलाया जाए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। महोदय, हम पिछले 6 साल में कानून सम्मत तरीके से अच्छे जानकारों के मार्गदर्शन में पत्राचार के माध्यम से जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए इतना उपयुक्त तरीका है कि वो अपना दूसरा काम भी करे और विभाग के साथ अपनी समस्या के समाधान हेतु ज़रूरी पत्राचार के माध्यम से संवाद भी कर सके और विभाग भी पत्राचार के माध्यम से उनको संवाद दे करके स्थितियों को धरातल पर पूरा करके दिखा दे। लेकिन महोदय, ऐसा हुआ नहीं है। हमने ऐसे प्रयास किए हैं लेकिन आज तक इस बात का कोई समाधान नहीं मिला है। हम पुनः आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सिहुंता से लेकर के छचकड़ा तक जो सड़क दस्तावेज़ों में लोक निर्माण विभाग के दस्तावेज़ों में बन चुकी बताई जा रही है, वो आज तक धरातल पर वाहन योग्य बिल्कुल नहीं बनी हुई है। जितने भी एरिया में वाहन आते जाते हैं, जहाँ तक भी वाहनों की आवाजाही है, वो टोटली रिस्क पर है। किसी भी समय कोई घटित दुर्घटना, जैसे एक बार पहले भी वहाँ एक घटना घटी थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन ये धरातल का सच है। तो ऐसी स्थितियां यदि फिर होती हैं तो लोगों को दिक्कत आ सकती है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस सड़क को जनहित में जितना जल्दी हो सकता है बनवाया जाए और जहां पर सरकारी भूमि को रोक करके बैठे हैं, जिनके कारण निजी भूमि मालिक भी लोक निर्माण विभाग के नाम गिफ्ट डीड कराने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना जायज़ है
कि एक तरफ लोक निर्माण विभाग निजी भूमि की गिफ्ट डीड मांग रहा है, दूसरी तरफ जो सरकारी भूमि है उस पर लोगों को निर्माण करने दे रहा है, वहाँ समय पर देखता नहीं है। वो चाहे राजस्व विभाग की जिम्मेदारी बनती हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी बनती हो। हम महोदय इसके बारे में नहीं जानते। हम नागरिक हैं और तंग हो चुके हैं इस बात से। हमारी ऐसी मनोदशा है कि हम आपके इस सिस्टम में हमारा इस सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए अनुरोध है कि आप आ रहे हैं तो आप हमारी इस स्थिति को धरातल पर जाकर के समीक्षा करने का अनुग्रह ज़रूर करें ताकि आप कागज़ों की स्थिति और धरातल की स्थिति, जो आपका प्रशासन है उसके दस्तावेज़ों की स्थिति और धरातल की स्थिति को स्वयं महसूस करके हम नागरिकों को, जो आपसे करबद्ध विनती करते हैं कि हमें आप हमारी इस मुश्किल भरी स्थिति से निकाल करके सहूलियत दिलाएं, ऐसा हम आपसे एक आग्रह करते हैं। महोदय, हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि हमारी उस समस्या को किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं बल्कि आप स्वयं आकर के एक बार पड़ताल करने की कृपा करें, ताकि आपको भी महसूस हो कि हम लोग कितनी पीड़ा में हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम जिस सड़क के बारे में बात कर रहे हैं वो लोक निर्माण विभाग के उपमंडल कार्यालय जो सिहुंता में है, उपमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार से निकलने के बाद पहली सड़क है जो जिसकी ऐसी स्थिति है। हम बड़े हैरान हैं महोदय कि जो लोक निर्माण विभाग की नाक के नीचे पहली सड़क है, लोक निर्माण विभाग के गेट से निकलने के बाद उसके नाक के नीचे पहली सड़क है, उसकी ही ऐसी दशा है तो शेष उपमंडल में स्थिति क्या होगी। हम किसी भी वर्तमान समय में कार्यरत अधिकारियों को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि जिस समय की ये अनियमितताएं और ऐसी स्थितियां इस सड़क के बारे में हुई हैं उस समय वर्तमान अधिकारी कार्यरत यहाँ नहीं थे, इनकी नौकरियाँ कहीं दूसरी जगह थी। इसलिए इन पर दबाव बनाने की बजाय उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं नागरिकों को परेशान करने के पीछे, उनको इस बात का अनुभव दिलाया जाए कि उनके समय में ये गलत काम हुए हैं और कृपया लोगों की इस पीड़ा को समझते हुए उनको जितना जल्दी हो सकता है महोदय समाधान दिलाने की कृपा करें। हम बार बार आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आएँ, एक बार पूरे प्रशासन को लेकर के आप धरातल पर चल करके हम लोगों की पीड़ा को स्वयं समीक्षा करने की कृपा करें। ओम शांति।